हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली पेरेटो पावर लॉ बेसिकली एक तरीके का आप ये समझो, पावर लॉ है ना। बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली रिलेशन होता है, एक पावर लॉ रिलेशन होता है। पावर लॉ रिलेशन, ठीक है। वो क्या होता है, पावर लॉ रिलेशन क्या चीज होती है? तो बेसिकली वो क्या होता है, सपोज करो ये आपके दो वेरिएबल है y और x, ठीक है, दो रैंडम वेरिएबल है y और x। अगर उनके बीच में अगर ऐसा रिलेशन हो ना, ये पावर लॉ रिलेशन होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन रिलेशन है, बहुत नेचुरल इवेंट्स में पाया भी जाता है। तो इसलिए इसको आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि ये एक 80% और 20% का रूल है। ये क्या रूल है कि 80% ऑफ डेटा ना आपका स्टार्टिंग में यहीं मिल जाता है और बाकी 20% यहाँ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 80% ऑफ डेटा है और ये बेसिकली 20% ऑफ डेटा है। 80-20% रूल है ना, ये बहुत कॉमन चीज है। और पावर लॉ रिलेशन, ठीक है। अब ये पावर लॉ रिलेशन बेसिकली आप ये समझो, ये जो पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक आपकी पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ये जो पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बेसिकली आपका पावर लॉ रिलेशन फॉलो करती है, ठीक है। पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली पावर लॉ रिलेशन, जो ये बेसिकली इस टाइप का रिलेशन फॉलो करती है, ठीक है, पावर लॉ रिलेशन। ये रिलेशन क्या है, बेसिकली क्या है, अगर आप इसको उस तरीके से देखो, बेसिकली पीडीएफ के तरीके से, बेसिकली क्या होगा कि आपकी एक पीक होगी, एक आपकी पीक होगी, उसके बाद आपका डेटा इस तरीके से नीचे जाता रहेगा, ठीक है। पावर लॉ का अगर हम देखा जाए तो पावर लॉ की बेसिकली एक पीक होगी, उसके बाद ये डेटा नीचे जाता रहेगा, ठीक है। तो चलो इसका ना मैं हम कोड करते हैं थोड़ा सा, उससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो सपोज करो इसका पावर लॉ का मैं, सपोज करो यहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ, ठीक है। कि मैंने लिखा x इक्वल टू एन पी डॉट पेरिटो। और मैं इसमें जो पैरामीटर होता है ना वो a होता है, ठीक है। a की वैल्यू सपोज करो मैं दे देता हूँ 2, ठीक है। और मैं बोलता हूँ मेरे को साइज चाहिए, मैं साइज चाहिए मेरे को 1000 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो, ये बेसिकली टू पे ना, टू, ये अगर आप ये देखो यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे टू होगा कहीं, तो बेसिकली ये टू पे पीक हुई, टू के पीक के बाद ये ऐसे सडन फॉल हुआ और इस टाइप का कर्व हुआ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, जब मैंने यहाँ पे पेरिटो में अपना पैरामीटर टू दिया, तो बेसिकली टू पे ना, टू पे पीक आई, पीक टू के आएगी और उसके बाद ये सडनली फॉल करेगा, समझ गए। ये तो इस तरीके का ग्राफ होता है। अब सपोज करो मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू वन कर दूं, अगर वन कर देता हूँ एक बारी के लिए, ठीक है, मैं वैल्यू वन कर दी, देखो ये कैसे से आ गया। अब यही मैं वैल्यू अगर इसकी 10 कर दूं, वैल्यू ये 10 पे, बेसिकली आप ये समझो कि जैसे जैसे इसमें आप बढ़ा रहे हो ना, तो ये बेसिकली धीरे धीरे फॉल हो रहा है, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वन होता ना, पैरामीटर ये इसका वन होता, तो ये बहुत शार्प फॉल होता, समझ रहे हो। और अगर ये पैरामीटर इसमें मैंने बढ़ा दिया, तो ये थोड़ा फॉल स्लो स्लो होगा, ठीक है। तो चलो, अब ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो बेसिकली वन का अगर आप देखो ना, तो वन पे बेसिकली अगर आप पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन में अपना पैरामीटर खाली वन दो, यानी ये अल्फा होता है, का पैरामीटर अगर आप खाली वन दो, बेसिकली वो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। एक पीक रहेगी और उसके बाद सडन फॉल होगा, ये सडन फॉल होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ये अपना पैरामीटर बढ़ाते रहोगे, ये बेसिकली इस तरीके का फॉल होगा, ठीक है। अब अगर ये मैंने ये तो ग्राफ तो बता दिया, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेरिटो का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सपोज करो आपका कोई विकीपीडिया है जैसे, ठीक है। विकीपीडिया पे जो है आपके वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स से आर्टिकल बनता है, तो बेसिकली वर्ड्स होते हैं। तो अगर हम इन वर्ड्स का पीडीएफ बनाएं, ठीक है, अगर हम इन वर्ड्स का पीडीएफ बनाएं, तो आपको पता है क्या होगा, कई वर्ड्स तो होंगे जो बहुत ज्यादा यूज होंगे, समझ रहे हो। कई वर्ड्स जो हैं बेसिकली वो बहुत ज्यादा यूज होंगे, यहाँ पे अगर मेरे वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स तो मेरे बहुत ज्यादा यूज होंगे, और जो कई वर्ड्स हैं वो बहुत कम यूज होंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे कई वर्ड्स हैं जो बहुत कम यूज होंगे, बेसिकली इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। ये जो वर्ड्स होता है ना, ये बेसिकली आप ये समझो, कई वर्ड्स आपके बहुत कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे द,
फ्रॉम, ये इतने कॉमन है कि ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, यही कोई वर्ड्स होंगे जो बहुत लेस फ्रीक्वेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो पीडीएफ है बेसिकली आपका पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप। चलो अब हम ये तो समझ गए कि पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का पीडीएफ का ग्राफ होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मेरे को पता करना है, मेरा जैसे कोई दो वेरिएबल है, मैंने पावर लॉ रिलेशन क्या बताया आपको कि वो इस तरीके का रिलेशन होता है। ठीक है, और पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पावर लॉ रिलेशन फॉलो करता है। एक चीज याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, याद रखना जो पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन है, उसका जो मीन है और जो वेरिएंस है ना, वो फाइनाइट नहीं है। ठीक है, वो फाइनाइट नहीं है, यानी कि उसकी बेसिकली आप ये समझ लो कि ये जो इनका मीन और वेरिएंस है ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बेसिकली इनका मीन और वेरिएंस है वो फाइनाइट नंबर नहीं होता। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ये क्यों नहीं होता, लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन और जो वेरिएंस होता है ना वो फाइनाइट नहीं होता। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया कि पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। अब एक बात बताओ, सपोज आपका कोई पावर लॉ रिलेशन है, ये आपके y है, ये x है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि इसका ग्राफ ऐसे है। सपोज करो आपके पास x का डेटा हो और y का डेटा हो। ठीक है, आपको ये बताना है कि x और y आपका पावर लॉ रिलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैं पूछूं आपसे कि x और y पावर लॉ रिलेशन यानी कि इस टाइप का रिलेशन, पावर लॉ रिलेशन फॉलो करता है या नहीं, तो ये आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो ये आप कैसे बताओगे, तो पता है क्या, एक एक बहुत अच्छा हैक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप log x लोगे और log y लोगे। जब log x और log y लोगे और इनको प्लॉट करोगे ना, तो बेसिकली log y और log x का प्लॉट करोगे, बेसिकली इनका प्लॉट इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगी। समझ रहे हो, इनका प्लॉट इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेसिकली हैक है। ठीक है, चलो एक तो ये चीज है, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है करने का, एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपसे सपोज करो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई, आपको ये चेक करना है कि ये जो है बेसिकली पेरेटो फॉलो करते हैं या नहीं। ठीक है, बेसिकली आपको चेक करना है कि सपोज करो आपको चेक करना है वाई जो है, वाई रैंडम वेरिएबल पेरेटो फॉलो कर रहा है या नहीं, ये चेक करना है आपको। पता है आप क्या करोगे, आपको याद है क्यू क्यू प्लॉट हमने पढ़ा था। क्यू क्यू प्लॉट में हम क्या देखते थे, हम देखते थे कि बेसिकली सपोज करो आपको एक्स चेक करना है। ठीक है, आप एक सेकंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। सपोज करो आपके पास दो रैंडम वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि आपका जो एक्स रैंडम वेरिएबल है वो पेरेटो है या नहीं। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था, क्यू प्लॉट से हम क्या चेक करते थे कि एक्स नॉर्मल है या नहीं। मैंने ये भी बताया था कि हम ये कोई भी चेक कर सकते हैं कि कोई भी, बेसिकली अगर मेरे को ये चेक करना है कि एक्स पेरिटो है या नहीं, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं वाई को पेरिटो कर दूंगा, मैं वाई को पेरिटो कर दूंगा। और अगर क्यू क्यू प्लॉट आपका लाइन फॉलो करेगा, वो बेसिकली क्या होगा, उसकी बेसिकली एक्स भी पेरिटो होगा। समझ रहे हो, ये समझ रहे हो ना कि एक्स भी पेरिटो क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन में आ गए। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई भी एक्स रैंडम वेरिएबल दिया गया, मैं क्या करूंगा, मैं एक्स का क्यू क्यू प्लॉट लूंगा। और बेसिकली क्यू क्यू प्लॉट में हम एक वाई चूज करते थे, वहां पे नॉर्मल के केस में हम इसको नॉर्मल रख देते थे। तो अब क्या करूंगा, मैं वाई को पेरिटो कर दूंगा। तो जब मैं वाई को पेरिटो कर दूंगा, तो अगर एक्स मेरा पेरिटो होगा, जो क्यू क्यू प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर नहीं होगा वो बेसिकली कुछ कर्व सा होगा, जैसे कर्व सा जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमने देख लिया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक बात समझो कि ये पेरिटो जो है ना, ज्यादा कॉमन भी नहीं है, पेरिटो ज्यादा कॉमन भी नहीं है। अगर हम विकीपीडिया पे जाएं, विकीपीडिया पे जाएं अगर हाँ, विकीपीडिया पे मैंने पावर लॉ लिखा है, पावर लॉ रिलेशन अगर आप देखो तो ये पावर लॉ रिलेशन है। ये आपका 80% और ये 20% रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपका पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इस टाइप के बेसिकली फॉलो करती है। ठीक है, तो चलो ये हमने पढ़ लिया, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया। ठीक है,
और बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब आप रीड कर सकते हो, आप एक बारी विकिपीडिया पे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये हमने पावर लॉ और पेरेटो के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्म क्या होती है, और इसको बेसिकली पावर ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है, ये बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, थैंक